हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा टिप्स में। हम आपको एक मध्य प्रदेश सर्किल के पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में बताएंगे। लॉकडाउन के बाद पोस्ट ऑफिस का पहली वैकेंसी है जो कि 8 जून से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि आप कैसे कैसे इस फॉर्म को भरें और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप ये 10 हाई स्कूल पास पर ही भर सकते हैं। तो पूरी डिटेल हम जानेंगे कि कौन कौन से पद पर कितने भर्ती निकली हैं। पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम जॉब अपडेट रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जॉब अपडेट समय पर मिल सके। तो और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए कि ताकि उन्हें भी ये पता चले कि कौन कौन से जॉब निकले हैं और इस डिटेल के बारे में पूरे पता चले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में कैसे कैसे आप भरेंगे। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन जो मध्य प्रदेश सर्किल पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी हुआ था। वो वैकेंसी पोस्ट ऑफिस द्वारा, जिसमें कुल पदों की संख्या 2847 है। इनमें 3 पद हैं कुल, तो तीनों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप देखिए कि पहले जो पद का नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद है, और दूसरे पद का नाम है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरे पद का नाम है डाक सेवक। तो यहाँ आपको आपको अलायंस भी मिलेगा इसमें। तो आप अलायंस जानिए कि अगर आप 4 घंटा काम करते हैं तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसमें 12,000 मतलब 12,000 रुपये, और अगर 5 घंटा काम करते हैं तो 14,500 रुपये। और आप अगर असिस्टेंट और डाक सेवक में कार्य करेंगे तो आपको 10,000 और 12,000 अगर 5 घंटा काम करेंगे तो। इसमें आप देखिए कि इजिबिलिटी आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको आपकी आयु 8 जून से अगर आप जोड़ें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपको यहाँ पर कुछ छूटें भी दी जा रही हैं आपके कास्ट के हिसाब से। तो आप कैटेगरी में अगर आते हैं, अगर SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, और अगर OBC में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप OBC हैं और आपकी उम्र 40 मतलब 42 से 43 वर्ष के बीच में है तो आपको तब भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। अगर आप का आय कम है, बहुत कम है, तो आपको कोई भी इसमें सीमा नहीं है, आप कभी भी भर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल की इसमें छूट मिलेगी। अगर दिव्यांग के साथ साथ आप OBC भी हैं तो आपको 13 साल की इसमें छूट मिलेगी। अगर आप दिव्यांग के साथ SC ST हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। और आप यहाँ पर ऐसे करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी जो होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। आप चाहे वो CBSE हो, चाहे किसी भी राज्य का बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको ये जो बोर्ड है परीक्षा वो एक ही बार में पास करनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास किए हों तभी आप इसके योग्य होंगे फॉर्म फिलअप करने के। अगर आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए कंपलसरी। तो यहाँ पर हम आपको कुछ दिए हुए हैं कि यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। जिस राज्य के आप होंगे वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि आसाम में है तो आसाम के लिए आसामीज़, बंगालीज़ एंड बोडोज़ में से तीनों में से कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर इस लिस्ट को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग भी आना अनिवार्य है। आप कहीं से भी 60 दिनों का ट्रेनिंग लिए हों, चाहे वो कोई भी सरकारी या कोई भी प्राइवेट या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से आप 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर आपको जानकारी आना ज़रूरी है। आपको जो होने के बाद आपको जो ठहरने का जगह मिलेगा वो आपको डाक के नियम के अनुसार जो रूल 3A है उसी के अनुसार आपको मिलेगा, जो कि 10x10 से कमरा से अधिक होगा जहाँ पर आप ड्यूटी करेंगे। यहाँ पर वो लोकेशन जहाँ पर आपको बिजी पार्ट रहेगा गांव का, पोस्ट विलेज का, वहाँ पर आपको रखा जाएगा।
और यहाँ पर साइज इसका यहाँ पर बताया गया है 10x10 का, 10x10 का मतलब 10 चौड़ाई रहेगी और 10 फुट लंबाई रहेगी। कुल मिला के 100 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं रहेगा, अधिक ही रहेगा। और स्ट्रक्चर वहाँ पर बना रहेगा ईंट और मोटर स्ट्रक्चर का। ये सब आप जानकारी पा लिए। पावर सप्लाई यहाँ पर लाइट की सुविधा रहेगी, सब सुविधा रहेगी। तो अब आते हैं, देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जानकारी सबसे पहले आप जो क्लास 10th में जो आपके सर्टिफिकेट में नाम है उसी नाम के हिसाब से आप भरेंगे फॉर्म को। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाइए, indianpost.gov.in पर जाइए या ऐप पोस्ट GDS ऑनलाइन पर जाइए। तो आप यहाँ पर 8 जून से के बाद जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, आप अगर दिव्यांग है तो उसके परसेंटेज भरेंगे, और अगर आप किस स्टेट से पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, किस ईयर में पास किए हैं, ये सब, और रोल नंबर भी भरेंगे। अगर ट्रांसजेंडर हैं आप तो ट्रांसजेंडर का भी भरेंगे। और आपको बता दें कि जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। अगर आप जो अपना सर्टिफिकेट कर रहे हैं हाई स्कूल का तो 200 KB के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कुछ जो इंगेज की गई है अथॉरिटी की तरफ से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए कि अगर कोई भी और अन्य समस्या हो तो हमारे पास नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ सीट खाली है, सभी विभाग का तीनों पद का दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर इतने जितने सीट हैं वहाँ पर दिया गया है कि जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर भर सकते हैं। पूरा जगह जहाँ जहाँ खाली है वो पूरी जगह दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने सीट हैं ये भी बताया गया है। जो कम्युनिटी अगर EWS हैं चाहे OBC हैं तो 296 पोस्ट, कुल मिला के 2834 पोस्ट हैं। और UR जो अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित, जो किसी पर कोई भी भर सकता है, उसको कुल मिलाकर 1139 पोस्ट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।